नमस्कार दोस्तों, आप ही के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे मिक्स क्वेश्चन सीरीज जो कि रेलवे, पुलिस, महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस और अदर एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 25 तक है। आप ज़रूर पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सन 2018च्या 18वी जकार्ता आशिया क्रीडा स्पर्धेत सर्वात जास्त पदके कोणत्या देशाने जिंकली आहे? म्हणजेच की सन 2018च्या 18वी जकार्त आशिया क्रीडा स्पर्धा सर्वाधिक जास्त पदके कोणत्या देशाने जिंकले आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। 2018 में 18वें जकार्ता आशिया खेलों में अधिकांश पद किस देश ने जीते हैं? तो इसका आंसर है चीन। इसका आंसर क्या है? चीन। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स में और 2-3 क्वेश्चंस मिलते ज़रूर हैं। आशिया खेलों को आशियाड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आशिया जो खेल है उसका और एक नाम क्या है? आशियाड। यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाला खेल है, यानी कि ये प्रत्येक 4 वर्ष में खेला जाता है। बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल आशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, यानी कि आशिया में जो देश आते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसका ध्येय क्या है? सदैव प्रगतिशील। इसका ध्येय भी आ सकता है। क्या है आशिया खेलों का ध्येय? क्या है? सदैव प्रगतिशील। होते हैं प्रति 4 वर्षों में, यानी कि ये प्रति 4 वर्ष में होते हैं। क्या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आशिया खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 वर्षों में। इसका उद्देश्य क्या है? आशिया महाद्वीप के देशों के लिए बहुक्रीड़ा प्रतियोगिताएं। इसका मुख्यालय किधर है? दिल्ली और भारत में, भारत के दिल्ली में। ओके, तो इसका मुख्यालय भारत के दिल्ली में है। इन खेलों का नियामन, यानी कि इन खेलों का नियामन आशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता है। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण, दूसरे स्थान के लिए रंजत और तीसरे स्थान के लिए कांस्य पदक दिया जाता है। जिस परस्परा का शुभारंभ 1951 में हुआ था। ओके, तो इसका शुभारंभ यानी प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में। प्रथम आशिया खेल का आयोजन दिल्ली, भारत में किया गया था। प्रथम आशिया खेलों का आयोजन दिल्ली, भारत में किया गया था, जिसने 1982 में पूर्णतः खेलों की मेजबानी की थी। आशिया खेलों के नवीनतम संस्कार का आयोजन 1018 में इंडोनेशिया के जकार्ता तथा पालेबाग नगरों में संपन्न हुआ था, यानी प्रस्तावित हुआ था। अगला कब होगा? 2022 में होगा, जो कि चीन के हांगझोऊ नगर द्वारा आयोजित किया जाएगा। यानी कि अगला जो ओलंपिक होगा वो किधर होगा? चीन में। चीन के कौन से शहर में? हांगझोऊ नगर द्वारा आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्पोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2023ची आशिया कप फुटबॉल स्पर्धा कोणत्या देशात आयोजित केली होती? सन 2023ची आशिया कप फुटबॉल स्पर्धा कोणत्या देशात आयोजित केली जाणार होती? एक्सप्लेन इन हिंदी। 2023 आशिया कप किस देश में खेला जाएगा? तो इसका आंसर है चीन। इसके नोट्स नहीं है, मैं अगले वीडियो में देता हूँ, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2019ची ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या संघटनेची बैठक कोणत्या देशात आयोजित केली होती? सन 2019ची ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या संघटनेची बैठक कोणत्या देशात आयोजित केली होती? एक्सप्लेन इन हिंदी। इस्लामिक सहयोग संगठन की 2019 की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है UAE। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। उद्देश्य संपादित करें। 1972 में अपनाए गए चार्टर के आधार पर OIEC के उद्देश्य है सदस्य देशों की मध्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामी एकजुटता को प्रस्तावित देना तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े सदस्यों के मध्य परामर्श की व्यवस्था करना। किसी भी रूप में विद्यमान उपनिवेशन की समाप्ति तथा जातीय अलगाव और भेदभाव की समाप्ति के लिए प्रयास करना जरूरी है। यानी कि जो ये
मीटिंग होती है, देखो दोस्तों, बहुत सारे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। तो इसका एक संगठन है, ओके। बहुत सारे अलग अलग संगठन भी होते हैं, पर ये कौन सी संगठन है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसकी भी मीटिंग होती है, ओके। तो इन्होंने भी मीटिंग क्यों रखते हैं ये मैंने अभी नोट्स में बताया, ओके। न्याय और आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा, क्यों? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इनका भी मीटिंग होता है। तो क्वेश्चन क्या था? सन 2019ची ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या संघटनेची बैठक कोणत्या देशात आयोजित केली होती? इसका आंसर क्या है? UAE। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर हे कोणत्या विद्यापीठाचे नवे नामकरण करण्यात आले होते? ओके, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर हे कोणत्या विद्यापीठाचे नवे नामकरण करण्यात आले होते? एक्सप्लेन इन हिंदी। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर का नाम किस विद्यापीठालय में रखा गया था? तो इसका आंसर है सोलापुर विद्यापीठ। क्या आंसर है इसका? सोलापुर विद्यापीठ। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। अहिल्याबाई होळकर, इनके नोट्स के बारे में जानते हैं। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1767 में, ओके। इनकी जन्मतिथि क्या है? 31 मई 1725। आइए जानते हैं इसके बहुत सारे विश्लेषण है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदनगर, महाराष्ट्र, भारत में, ओके। पूरा नाम क्या है इनका? देखो दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अहिल्याबाई का पूरा नाम क्या है, यानी कि अहिल्याबाई का पूरा नाम क्या है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए मैंने पूरा नाम इधर, अहिल्याबाई खंडेराव होळकर, ओके। इनका राजवंश मराठा साम्राज्य, कौन सा राजवंश है? मराठा साम्राज्य, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Xiaomi ही स्मार्टफोन उत्पादन कंपनी कोणत्या देशातील आहे? Xiaomi, आपको सबको पता होगा Xiaomi यानी कि MI का मोबाइल किस देश से रिलेटेड है? इसका आंसर है चीन। Xiaomi किस देश का स्मार्टफोन है? इसका आंसर क्या है? चीन। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। एक चीनी मोबाइल कंपनी है जो चीन के अलावा अन्य कई देशों में मोबाइल बेचता है। इस चीन कंपनी को लोकप्रियता के कारण इसे चीन का एप्पल यानी कि एप्पल ऑफ चाइना भी कहते हैं। इसने अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन बेचा है। Xiaomi चीन की सबसे बड़ी तथा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता है। यह कंपनी मोबाइल फ़ोन के अलावा विविध प्रकार के उपकरण बनाती है। स्थापना कब हुई थी इसकी? अप्रैल 6, 2010। इसको अभी तक 10 वर्ष पूरे हुए हैं। संस्थापक ली जून, इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग यानी चाइना में। इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है कि Xiaomi का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर क्या है? बीजिंग, चाइना में। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट बँक ऑफ इंडिया पहिले गव्हर्नर जनरल होण्याचा मान कोणाला मिळाला होता? स्टेट बँक ऑफ इंडिया पहिले गव्हर्नर जनरल होण्याचा मान कोणाला मिळाला होता? एक्सप्लेन इन हिंदी। वह भारतीय स्टेट बैंक के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? इसका आंसर है जॉन मथाई। क्या आंसर है इसका? जॉन मथाई। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, शॉर्ट फॉर्म में SBI बोलते हैं, भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत कलकत्ता में, ओके। स्थापना भारत कलकत्ता में 1806 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कॉरपोरेट सेंटर में आता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ओके। मैडम कामा रोड, ओके। इसके प्रमुख व्यक्ति कौन है अभी? दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष चेयरमैन है, 7 अक्टूबर 2020। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अणुऊर्जा आयोगाचे नवे अध्यक्ष कोण आहेत? अणुऊर्जा आयोगाचे नवे अध्यक्ष कोण आहेत? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है कमलेश नीलकंठ व्यास। क्या आंसर है? कमलेश नीलकंठ व्यास। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकसित करके देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। डॉक्टर होमी भाभा को आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा से बिजली
उत्पन्न करना, खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना और अन्य ऊर्जा को स्थापित करना। नैनो तकनीक विकसित करना था। 1956 में विभाग ने भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र अप्सरा शुरू किया था। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टंट नोट्स थे। यानी की अणु ऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत आत्ताचे? कमलेश नीलकंठ व्यास। और अणु ऊर्जा आयोग किस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर भी मैंने बताया, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकसित करने के लिए उन्होंने स्थापित किया था। ओके, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण होते? भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त कौन होते? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर है सुकुमार सेन। ओके, सुकुमार सेन। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो दोस्तों, भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि आयुक्त की नियुक्ति भारत का कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ओके, अवधि काल कितना रहता है इसका? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इसका वेतन 25000 मासिक रहता है। ओके, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु जो पहले हो का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव कोण आहेत? महाराष्ट्राचे नवे मुख्य सचिव कौन आहेत? महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव कौन हैं? इसका आंसर है आयोग मेहता। ओके, आयोग मेहता नए मुख्य सचिव है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निवडणुकीच्या वेळी बोटावर लावली जाणारी जांभळ्या रंगाची शाईचे उत्पादन कोणत्या साली सुरू झाले होते? निवडणुकीच्या वेळी बोटावर लावली जाणारी जांभळी शाई उत्पादन कोणत्या साली शुरू झाली होती? एक्सप्लेन इन हिंदी। चुनाव के समय उंगलियों पर बैंगनी रस्सी का उत्पादन किस वर्ष में शुरू किया था? यानी कि चुनाव के समय उंगली पर जो ब्लू कलर का डॉट लगाया जाता है बड़ा वाला, वो कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर है 1960। क्या आंसर है? 1960। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश कालखंडात गोपनीय कायदा कोणत्या साली करण्यात आला होता? ब्रिटिश कालखंडात गोपनीयता कायदा कोणत्या साली करण्यात आला होता? एक्सप्लेन इन हिंदी। ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष में गोपनीयता अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका आंसर है 1923 में। यानी कि ब्रिटिश कालखंडात गोपनीयता कायदा कोणत्या साली करण्यात आला होता? इसका आंसर है 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण आहेत? महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कौन आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर है यशवंतराव चौहान। इसका आंसर क्या है? यशवंतराव चौहान। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। मुंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री थे। वे एक मजबूत कांग्रेस नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सरकारी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी थे। उन्हें आम लोगों के नेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने भाषणों को लेखों में दृष्टता से सामाजिकवादी लोकतंत्री की वकालत की और महाराष्ट्र के किसानों की बेहतरी के लिए सरकारी समितियों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण निभाई थी भूमिका। मुंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव चौहान। आई जानते हैं इसके और नोट्स हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 12 मार्च 1913। किधर हुआ था? देवराष्ट्र कराड, महाराष्ट्र में। ओके, आई जानते हैं नेक्स्ट। सन 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण देशातून लोकसभेवर सर्वात जास्त महिला खासदार कोणत्या राज्यातून निवडण्यात आल्या?
एक्सप्लेन इन हिंदी। 2019 में देश लोकसभा के लिए चुनाव गई महिलाओं सांसदों की संख्या किस राज्य में थी? यानी कि जो लोकसभा के निवडणूक अभी फिलहाल में हुई थी, तो उसमें से ज़्यादातर संख्या किस राज्य से थी? इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत आणि नेपाळ या दोन देशादरम्यान शांतता करार कोणत्या साली झाला होता? भारत आणि नेपाळ या दोन देशादरम्यान शांतता करार कोणत्या साली झाला होता? यानी शांततेचा करार कोणत्या वर्षी झाला होता? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत और नेपाल के बीच शांति संधि किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है 1950। ओके, 1950। आ जाते नेक्स्ट। मराठी कवी ग्रेस यांचे पूर्ण नाव काय आहे? मराठी कवी ग्रेस यांचे पूर्ण नाव काय आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। मराठी कवी ग्रेस का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है मानिक सीताराम गोड खाटे। क्या आंसर है? मानिक सीताराम गोड खाटे। आइए जानते हैं इनके नोट्स के बारे में। मानिक सीताराम गोखाटे ग्रेस मराठी भाषा के व्याख्याता साहित्यकार है। इनके द्वारा रचिए एक निबंध संग्रह वारियाने हलते रान के लिए उन्हें सन 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। कब किया था? 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारताचे सध्याचे आरोग्यमंत्री कोण आहेत? भारताचे सध्याचे आरोग्यमंत्री कोण आहेत? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इनका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, आंसर क्या है इसका? डॉक्टर हर्षवर्धन। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2018 आणि 19 हे खालीलपैकी कोणत्या घटनेचे सुवर्ण महोत्सव वर्ष आहे? सन 2018 आणि 19 हे खालीलपैकी कोणत्या घटनेचे सुवर्ण महोत्सव वर्ष आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। वर्ष 2018 और 19 निम्नलिखित में से किस वर्ष का स्वर्ण जयंती वर्ष है? तो इसका आंसर क्या है? 14 बँकेचे राष्ट्रीयकरण। आंसर क्या है? 14 बँकेचे राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदान दिन कोणत्या तारखेला असतो? राष्ट्रीय मतदान दिन कोणत्या तारखेला असतो? एक्सप्लेन इन हिंदी। राष्ट्रीय मतदान दिवस किस तारीख को है? इसका आंसर है 25 जनवरी। क्या आंसर है इसका? 25 जनवरी। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होता है रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं को पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष को यानी कि 18 वर्ष हो चुके होंगे। इस सुलभ से यानी कि इस सिलिए से 18 वर्ष या उसके अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और उन्हें निर्वाचन फ़ोटो पहचान पत्र मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों, राष्ट्रीय मतदान दिन 25 जनवरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आपका एज 18+ हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आप वोटिंग्स करने जा सकते हो। इसलिए 25 जनवरी वोटिंग डेज यानी कि मतदार दिन म्हणून साजरा केला जातो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रसारण दिन कोणत्या तारखेला असतो? भारतीय प्रसार दिन कोणत्या तारखेला असतो? एक्सप्लेन इन हिंदी। भारतीय प्रसार दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? भारतीय प्रसार दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई। दोस्तों, भारतीय प्रसार दिन यानी क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बताओ कि प्रसार दिन मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 जानेवारी हा दिवस भारतात राष्ट्रीय बालिका दिवस म्हणून कोणत्या सालापासून साजरा केला जातो? 24 जानेवारी हा दिवस भारतात राष्ट्रीय बालिका दिन म्हणून कोणत्या सालापासून साजरा केला जातो? एक्सप्लेन इन हिंदी। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस
के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2008 यानी कि 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, F-16 हे लढाऊ विमान देशाच्या बनावटीचे आहे, म्हणजेच की F-16 हे लढाऊ विमान कोणत्या देशाचे बनावटीचे आहे? एक्सप्लेन इन हिंदी। F-16 एक देश निर्मित फाइटर जेट है, यानी कौन से देश का? इसका आंसर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल डायनामिक F-16 फाइटिंग, ये जो है 16 F-16 इसका शॉर्टकट है। ओके, एक अमेरिका मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे मूलतः अमेरिका की ही जनरल डायनामिक्स ने अमेरिका वायुसेना के लिए बनाया था। शुरुआत में इसे दिन में इस्तेमाल हेतु प्रस्ताव किया था, पर बाद में इसका अपडेट हो गया और ये अभी रात में भी चल सकता है, यानी कि लड़ाऊ विमान। मैंने कि वो दिन में फाइटर के लिए किया था और बाद में उसको अपडेट करने के बाद वो रात में भी फाइटर कर सकता है। और जो संभव एक सफल मल्टी रोल लड़ाकू विमान है तौर पर उभारा है। सन 1976 से अब तक 4500 से भी अधिक F-16 विभिन्न देशों के लिए बनाए जा चुके हैं। अधिकतम कार्यसेवा में उज्ज्वल है। हालांकि अमेरिका वायुसेना इसे अब नहीं खरीदती, वह अन्य विमान के जरिए पुराने F-16 को बदलने के प्रयास में है। इनके विशेष तौर पे विदेशी सेनाओं के लिए बने उन्नत वर्जन अभी भी भेज जाता है। तो F-16 यानी कि F-16 कौन से देश का है? यूएस, अमेरिका। ओके, कौन से देश का? अमेरिका। आ जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टंट क्वेश्चन है स्टाफ सिलेक्शन जीडी के लिए। CISF ची स्थापना कोणत्या साली झाली? CISF की स्थापना कधी झाली? एक्सप्लेन इन हिंदी। CISF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1969 में, 1969। आई जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स CISF एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि CISF का गठन कब हुआ था? 1969 में। आज इस बल की संख्या लगभग 1.50 लाख है। ये बल सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के लिए अलावा देश के आंतरिक सुरक्षा, वैशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्था, ऐतिहासिक धरोहर आदि भी सुरक्षा करती है। स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 में। शासी निष्कार्य यानी ये किसके हाथ में आता है, किसके रिलेटेड आता है, यानी कि इसका अधिकार किसका रहता है? तो इसका आंसर है गृह मंत्रालय, भारत सरकार। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। CISF का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है नई दिल्ली। आई जाते नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 डिसेंबर हा दिवस देशात गणित दिन म्हणून साजरा केला जातो। हा दिवस कोणत्या तज्ञांचा जन्मदिवस म्हणून घोषित केला है? 22 दिसंबर को देश में गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इस गणितज्ञ का जन्मदिन है। किसके? तो इसका आंसर है डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन। डॉक्टर श्रीनिवास, क्या आंसर इसका? डॉक्टर श्रीनिवास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जगात ब्रेन गेममध्ये प्रथम क्रमांक कोणत्या देशाने पटकविला आहे? ब्रेन गेम्स में किस देश का दुनिया में टॉप किया है? तो इसका आंसर है चीन। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।